हाय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 25 जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन है, बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि 5 या 7 मिनट के अंदर अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके पास टाइम बच जाता है, आप दूसरे भी सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, क्वेश्चन आपको याद है, आप देखोगे, टिक करोगे, तो कम से कम जो है 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप मैक्सिमम जो है इसको कर लोगे, 25 क्वेश्चन कर लोगे और बाकी दूसरे सेक्शन की तरफ आप चले जाओगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करता है। दूसरे सेक्शन को टाइम दे सकते हो आप, अगर इसको आप जो ईजिली कर लेते हो, 5 से 7 मिनट के अंदर कर लेते हो, तो आपके पास दूसरे सेक्शन के लिए टाइम भी बच जाता है। तो इसमें होता है क्या कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपने कभी देखे ही नहीं है, ठीक है, कभी आपने उसको सुना भी नहीं है। तो इसके लिए आपको अब कुछ 2-4 दिन बचे हैं, डेट आ चुकी है, पेपर होने वाला है। तो अब आप ये कोशिश करो कि रोज़ाना कम से कम 3 घंटे जो है आप करंट अफेयर्स को पढ़ो, इसी में जो है जनरल अवेयरनेस पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। कम से कम रोज़ाना इस पूरे सेक्शन को, ये जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, इसको 3 से 4 घंटा आप रोज़ाना पढ़ो, ताकि वहाँ पे आपका इससे टाइम बच जाए। इसको 5-7 मिनट में आप कर लो, ताकि बाकी दूसरे सेक्शंस को आप प्रॉपरली टाइम दे सको, ठीक है। तो ये जो आज हम लोग कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, ये बाकी और भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे ये आइडिया हो जाएगा आपको कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्पोर्ट्स से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिमिलरली जो है आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो कम से कम समझ सकते हो कि आप 4 से 5 जो है क्वेश्चंस आने ही आने करंट अफेयर्स से। तो जब हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी रिसेंटली 6 महीने से 1 साल तक के करंट अफेयर्स को आप पढ़ो। अभी जो 6 महीने में जो भी चीज़ें हुई हैं या 1 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ो और याद करो, ताकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे वहाँ पे, स्पोर्ट्स से आएंगे, अवार्ड से आएंगे, डिफरेंट बुक्स से आएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो है ये एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने में सेक्शन जो है आपका जनरल अवेयरनेस का, ये आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो देखिए क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज सिचुएटेड एट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि हिस्ट्री से था, आपसे पूछ रहा था कि हम्पी जो सिटी है ये इंडिया में किस जगह लोकेटेड है। डिफरेंट आपको स्टेट के ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ये कर्नाटका में लोकेटेड है। तो आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है इन्होंने किससे पूछा, हिस्ट्री से पूछा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन, इंग्लैंड से ये आए थे, तो ये किस मुगल जो है राजा के दौरान आए थे। ये इंडिया जब आए थे तो उस वक्त जो है मुगल राजा जो है उस वक्त किंग कौन थे, तो ये जो है जहांगीर के टाइम पे आए थे। तो आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर थॉमस रो जो ये आए थे एज एम्बेसडर, ये कब आए थे, ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। तो उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो है ये किंग जो थे इंग्लैंड के, किंग जेम्स वन, इनको कहा, उनको कन्विंस किया कि आप जो है इनको भेजो, सर थॉमस रो को भेजो इंडिया, ताकि हमको जो है इंडिया से बिजनेस कर सके, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कर सके। तो वो जहांगीर के टाइम पे इंडिया में आए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये भी हिस्ट्री से हो गया, मुगल पीरियड से हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन यूज्ड विच एनिमल्स इन हिज पेंटिंग। उन्होंने अपनी पेंटिंग में किस एनिमल्स को यूज़ किया है। तो ये भी जो है आपका कह सकते हो कि हिस्ट्री से क्वेश्चन है, या फिर आर्ट से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो है मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मकबूल फिदा हुसैन जैसे इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये किस में आ गया, ये क्वेश्चन आ गया इंडियन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर। जो इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिन्होंने जो है डिफरेंट फील्ड्स में नाम कमाया है, जो पॉपुलर हो चुके हैं, उससे क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका। वो लोग इन्होंने अपनी पेंटिंग में हॉर्सेस को जो है पेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है अपने पेंटिंग में, तो इसका आंसर हॉर्सेस हो जाएगा। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे, डॉग्स हो गया, हॉर्सेस हो गया, एलिफेंट्स वगैरह, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्होंने अपनी पेंटिंग में हॉर्सेस को जो है रिप्रेजेंट किया है अपनी पेंटिंग में उन्होंने, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या कहते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया कि स्टडी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक डॉग्स को क्या कहते हैं। सिमिलरली वो पूछ सकते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट, मतलब जैसे कि अर्थ के बारे में, एनिमल्स के बारे में, या प्लांट्स के बारे में, या फिर डिफरेंट इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो डिफरेंट स्टडीज़ का भी नाम जो है आप लोग याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट और भी जो स्टडीज़ होती हैं उसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये जो है एक बुक है। अब आपको बताना है कि ये बुक के जो है राइटर कौन थे। डिफरेंट ऑप्शंस दिया हुआ था। अब आपको बताना था कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो बुक से एक क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब अब आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि जो हमने अभी प्रीवियस 1 सालों में या 2 सालों में डिफरेंट जो हमारे ऑथर्स हैं उन्होंने जो किताब लिखी है उसको भी आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किससे हो गया है, बुक से। तो इसके जो राइटर हैं वो राइटर हैं शशि थरूर। शशि थरूर साहब जो हैं वो इसके राइटर हैं। किसके, एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इसके राइटर कौन थे, शशि थरूर थे। इस बुक के लिए इनको अवार्ड भी मिला है, ये 2019 में इन्होंने लिखी थी। इसके लिए उनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो अवार्ड जिस बुक पे मिल जाए तो वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो किताब थी इसके लिए इनको अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सांची जो है, सांची वॉज रीडिस्कवर्ड आफ्टर 600 ईयर्स इन, ये जो है 600 साल बाद कब डिस्कवर हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है कि सांची स्तूपा जो है ये बहुत फेमस है। ये आप कह सकते हो कि सबसे पुराना स्टोन का स्ट्रक्चर है इंडिया में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये रीडिस्कवर हुआ था 1818 में। इसको जनरल टेलर हेनरी ने डिस्कवर किया था और ये 1818 में डिस्कवर हुआ था। ऑप्शंस वहाँ दिए हुए थे कि किस ईयर में रीडिस्कवर हुआ था, तो ये 1818 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी था, वो भी देखिए बुक से था। बुक्स नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जैसा कि आपको मालूम है इन्होंने किताब लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन, दूसरी किताब का ऑप्शन दिया हुआ था शेम, ये भी इन्होंने लिखी है। उसके बाद तीसरी किताब थी द सैतानिक वर्सेस। ठीक है, एक जो दूसरी बुक दी हुई थी जो इन्होंने नहीं लिखी है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, वो लिखी है वीएस नायपॉल ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीनों बुक्स आपको अब इनके याद होने चाहिए थे कि भाई मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्होंने लिखी है, शेम भी इन्होंने लिखी है, द सैतानिक वर्सेस भी इन्होंने लिखी है। तो जो 4th बुक थी इन्होंने नहीं लिखी थी, उस पर आपको टिक कर देना था। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट जो फेमस राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके बुक्स के आपको नाम पता होने चाहिए। कम से कम 3 या 4 बुक्स नाम उनको आपको याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये भी क्वेश्चन था, ये भी बुक से आ गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये हो गया आपका जो ये वाली, हाँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो 2 क्वेश्चन जो है बुक से पूछे गए इस पेपर में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 जो था, अराकू वैली इज लोकेटेड नियर विच सिटी। डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया आपको दिया हुआ था। अब आपको बताना था कि अराकू वैली जो है वो किस सिटी में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। और इसको ऊटी ऑफ आंध्रा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊटी ऑफ आंध्रा किसको कहा जाता है, तो इसका आप लोग आंसर टिक करोगे। अराकू वैली जो कि विशाखापट्टनम में से लोकेटेड है, इसको हम लोग ऊटी ऑफ आंध्रा भी कहते हैं। ऊटी ऑफ आंध्रा भी कहते हैं, इस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई, मतलब आपके जो है हिल स्टेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 9 था, द्रोणावल्ली हरिका रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अब देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फेमस जो है आपकी चेस प्लेयर हैं, तो इसका आंसर वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था चेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन सा गेम खेलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीडिया कंपनी डेट परचेज्ड लीजेंडरी स्टूडियो 21st सेंचुरी फॉक्स को किस मीडिया कंपनी ने परचेज कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिज्नी ने।
डिज़नी जो कंपनी है इसके फाउंडर थे वॉल्ट एंड डिज़नी, जिन्होंने 1923 में जो है इस कंपनी को स्टार्ट किया था, इस कंपनी को जो है फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूएस में है। तो ये क्वेश्चन भी देखो आप जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है कि किसने परचेज़ कर लिया है। तो करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बुक भी जो था, क्योंकि उसी से 1 साल पहले जो लिखी थी उसी के लिए इनको अवार्ड मिला था, तो ये आप कह सकते हो कि करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और बुक से भी रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट। अब इसका मतलब एक हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आया था, तो डिफरेंट हेडक्वार्टर्स के नाम आप लोग याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, इटली में, रोम इटली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है, इटली में है। ये कब फाउंड हुआ था, 1961 में जो है ये फाउंड हुआ था, 1961 में ये फाउंड किया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी, तो ये हम लोग जानते हैं जेम्स चैडविक साहब ने की थी, चैडविक साहब ने की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आज, वो ये था कि कोलाथानाडु, वल्लुनवनाड एंड थेकुकुमकुर, ये जो है एंशियंट किंगडम किस प्लेस में है, किस जगह के ये एंशियंट किंगडम्स हैं। ये जो है एंशियंट किंगडम्स के नाम हैं, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। बहुत देखिए वैसे तो सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं, लेकिन ये सिंपल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वैरायटी है क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सारे टॉपिक्स को इन लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया, दूसरा जो है ये मुगल टाइम से पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन इंडियन फेमस पर्सनैलिटी से पूछा गया, उसके बाद स्टडी से पूछा गया, डिफरेंट डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट से पूछा जा सकता है। उसके बाद एक बुक से क्वेश्चन था जो कि करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये एक बुक से क्वेश्चन पूछा गया। इंडियन जो है ये आपके हिल स्टेशन से क्वेश्चन आ गया एक। उसके बाद एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया, फिर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, फिर एक हेडक्वार्टर से आ गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर एक क्वेश्चन डिस्कवरी से आ गया, और फिर ये जो है एंशियंट किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्वेश्चंस में, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे भी आप लोग फोकस करिए। 25 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग जो है 25 क्वेश्चंस जो प्रिपेयर कर रहे हो, तो रोज़ाना 3 से 4 घंटा इसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस को आप लोग पढ़ो। स्पेशली आप लोग पढ़ो डिफरेंट हेडक्वार्टर्स को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस चीज़ को आप लोगों को टारगेट करना है। देखिए सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, दूसरा जो है टारगेट करो कि डिफरेंट जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड कि ये जैसे कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि हरि प्रसाद चौरसिया साहब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट जो आपके इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके आप वो किस फील्ड के हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, इसको। ठीक है, एक उसके बाद हो गया, फिर आप बुक से पढ़िए, बुक से क्वेश्चन आएगा, और रिसेंट में जो अवार्ड्स मिले हैं उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर से, बुक्स से, अवार्ड से, डिफरेंट स्टडी से। डिफरेंट स्टडी को क्या कहा जाता है, बस कुछ 10-12 हेडक्वार्टर हैं उसको याद कर लीजिए। 10-12 जो अभी पिछले 1-2 सालों में बुक्स अच्छी रिलीज़ हुई हैं जिनको अवार्ड्स मिला है उसके नाम याद कर लीजिए, और अवार्ड्स किन किन को मिले हैं इसको याद कर लीजिए। तो आप इनमें से जो है 4 या 5 क्वेश्चंस आपके आराम से जो है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के जो कि मतलब आपने जिसका नाम भी नहीं सुना होगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं, तो उसको कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन 3-4 टॉपिक्स को मतलब स्टडी करना, पढ़ना, प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसके बाद जो कुछ और पेपर्स हुए थे, क्योंकि एक ही बार तो पेपर हुआ नहीं होगा, एक दिन में 2-3 सेट होते हैं, तो इसी तरीके से बाकी डिफरेंट सेट्स के भी मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।